दिल्ली सरकार की बड़ी नाकामियों से एक और नाकामी सामने आई है, जिससे हम आपको रूबरू कराने आज पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली फराजखाना AMIM के ऑफिस में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए कुछ सामाजिक कारकुन मौजूद हैं। AMIM के जो नॉमिनी उम्मीदवार हैं उबैद खान, वो मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे दिल्ली सरकार की जो बड़ी नाकामी है, यानी 180 से ज़्यादा मस्जिदों के 200 से ज़्यादा इमामों को दिल्ली वक्फ बोर्ड जो तनख्वाह देता आ रहा था, पिछले 6 महीनों से वो तनख्वाह रोक दी गई है, जो इमामों को नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर फिरोज शाह कोटला कदीमी मस्जिद की, तो जहां नमाज पढ़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इन्हीं सब मसले मसाइलों पर बात करने हम पहुँचे। उबैद खान साहब से जानेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में फेल होती नज़र आ रही है। अगर इस बार दोबारा से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो दिल्ली की आवाम क्या फिर से कोई बदलाव चाहेगी? उबैद खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर, जिस तरह इमामों की बात करें तो पिछले कई महीनों से इमामों की तनख्वाहों को रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार तनख्वाहें देने में नाकाम साबित हो रही है। इस सब मसले मसलाई पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इरफान भाई, मसला यह है कि इमामों को तनख्वाह किस बिना पे नहीं दी जा रही। जब दिल्ली सरकार ने एक बजट पास कर दिया उर्दू उसके लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, तो इनको तनख्वाह देने में क्या हर्ज है? और वो तनख्वाह 4 किस्तों में क्यों दी जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से? और किसी इदारे को ऐसा करना मुनासिब रहेगा? जबकि या इसी को टारगेट बनाया जाएगा कि मुस्लिम जो भी कम्युनिटी के लोग हैं या जो इमाम हैं उनको टारगेट बना करके कोई दिल्ली सरकार कोई नया काम करने में लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार जो है इस काम में फ़ेल हो रही है और उनको सोचना चाहिए, और दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि इमामों से जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, और वो क्या करते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो है चेक बांटना शुरू कर देते हैं हमारे दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और वो चाहते हैं कि प्रचार इस तरीके से हो, लोग जो है इस तरीके से उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। तो मैं समझता हूँ इरफान भाई, आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला आवाम जो है ख़ुद इसको इस बात का जवाब देगी। इंशाअल्लाह अरविंद केजरीवाल को पता लगेगा कि मुसलमानों के जज्बातों से खेलने का जो है वो क्या हल निकलता है, वो आगे आने वाला टाइम बताएगा। उबैद साहब, जिस तरह दिल्ली सरकार लगातार वादे कर रही है, दिल्ली की आवाम को सहूलतें फराहम करने के वादे कर रही है, फ्री सहूलतें जो दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नाकाम साबित हो रही है। क्या ये भी एक नाकामी का जो सबब है? मुझे तो लगता है कि एक सिर्फ होम डिलीवरी एक ही चीज़ की हो रही है, और वो आप समझते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। जो शराब मैं समझता हूँ कि वो घर घर भेजने का दिल्ली सरकार काम कर रही है, उससे अलग अगर कोई काम दिल्ली सरकार कर रही है तो मुझे बताएं। अगर यहाँ पर राशन के लिए लोग दिक्कतें ना सामना ना करना हो, तो जो भी राशन आ रहा है वो कह रहे हैं अभी ऑर्डर ही नहीं है ऊपर से, तो फ्री, और आप समझते हैं सारी चीज़ें, लाइट हो या कुछ भी हो, पानी हो, ये ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था कांग्रेस की सरकार से भी। कोई नई चीज़ जो है केजरीवाल दूसरी तरफ उबैद साहब, अभी आपने हाल ही में देखा होगा फिरोज शाह कोटला मस्जिद को लेकर काफ़ी चर्चा में है। फिरोज शाह कोटला मस्जिद में सरकार की जो अब गाइडलाइन है, नमाज पढ़ने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, टिकट लेकर जाना होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पे निशाना साध रही है, और इन दोनों की नूरा कुश्ती में लगातार जो नमाजी है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने कब क्या नाम है मरकज़ को ताला लगाया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले केंद्र सरकार ने थोड़ी ताला लगाया था। ऑर्डर तो दिल्ली सरकार के इन्होंने करा था, CM साहब ने, कि इसको ताला लगा दिया जाए। और अगर ये चाहते तो SDM की ड्यूटी लगाने के बाद वहाँ बसेस लगा करके उन लोगों को अपने अपने घर पहुँचाने का काम कर सकती थी दिल्ली सरकार, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी ये काम कर सकते थे, लेकिन उस काम में नाकाम रहे ये। और आप देख रहे हैं कि हर जगह ये खुद कर रहे हैं, और गवर्नर के ऊपर और उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो है वो बहुत। और अब तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार एक जो है नमूने के तौर पर जो है स्टारों को लेके आने की कोशिश कर रही है, और वो फिल्म भी बनाने की कोशिश कर रही है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार जो भी वादे करती है आपके सब सामने हैं, और टिकट का जो भी रेवेन्यू जाता है वो किसके पास जाता है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप पूरी दिल्ली में घूमते हैं, और मीडिया से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई हो मीडिया से। तो इसका जो भी रेवेन्यू है सब तो उसी के पास जाता है, दिल्ली सरकार के पास। अब दिल्ली सरकार हमारी मस्जिदों के ऊपर टिकट लगाने लगेगी तो फिर सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में आवाम को। सर, आखिरी सवाल ये है कि इमामों की तनख्वाहों को लेकर जो 6-6 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, 7वां महीना होने जा रहा है, इमाम और मौज़न अगर मस्जिद की बात करें किस तरह गुजर बसर करते होंगे, इन लोगों के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहिए?
सरकार से अपील किया। हम तो सरकार से पहले भी हमने सरकार को कहा था कि हम धरने पे बैठ जाएंगे अगर अब की बार, तो सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश की और 3 महीने की तनख्वाह दी। तो मैं अभी भी ये दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर जल्दी से जल्दी कोई इसका हल नहीं निकाला गया तो AMIM की तरफ से जो है एक धरना दिया जाएगा और इमामों के आवाज़ को जो है बुलंद किया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो भी इमाम अपनी गुज़र बसर कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है ये तो वही बेहतर जानता है। और ये इन चेयरमैन साहब को भी सोचना चाहिए कि आपके घर में कितना खर्च होता है महीने का, और इमाम जो बिल्कुल पाबंदी के साथ में और मुत्तहिद होकर के सर्दी के अंदर जो मुअज्जिन अजान देने के लिए अपने निकलता हो, तो आप मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है चेयरमैन को जो है नाकामी का सामना ना करना पड़े। तो उनको सोचना चाहिए चेयरमैन साहब को कि ये जो है आवाम हमारी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती है, तो उसको करें, वो कोशिश करें उसको जल्द से जल्द उसको, नहीं तो फिर हम जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमने बात की उबैद खान साहब से, जो कि नॉमिनी उम्मीदवार हैं AIMIM का पार्टी के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है इमामों की तनख्वाह को लेकर अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ठोस कदम नहीं उठाया, उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला, तो पार्टी की तरफ से ये एक आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। हमारे साथ कुछ सामाजिक कारकुन भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे इमामों की तनख्वाहों को लेकर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम असद आज़ाद है। असद आज़ाद जी, इमामों को अगर बात करें दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर मैं जिम्मेदारी जो है इसकी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं उनकी जिम्मेदारी है और CM केजरीवाल साहब की जिम्मेदारी है। ये 6 से 7 महीने जो रोक रहे हैं उसकी ये वजह है कि इलेक्शन सर पे करीब है। इलेक्शन अभी आपके जनवरी में या फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये उन लोगों को मजबूर करेंगे कि जी कि हमने जो है तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हम आपकी तनख्वाह टाइम से भी दे रहे हैं और अब ये देखिए आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। तो इसके अंदर जो है इन्होंने कई इमामों को जो इन्होंने आवाज़ उठाई, उन इमामों के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है उनको जो है बर्खास्त कर दिया। ये बहुत अफसोस की बात है चेयरमैन साहब। और इसके अंदर जो है इमामों के आज हालात क्या हैं ये देखिए। हिंदुस्तान के इमाम बेचारे को कितनी मिल रही है, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 8। अब इसमें आप ये देखिए कि आटा क्या है 50 रुपये किलो है, दूध जो है 60 रुपये किलो है। तो 10-15 हज़ार के अंदर मैं चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि आपने उसके ऊपर भी उनकी तनख्वाहें रोक रखी हैं। अगर कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो सिर्फ सैलरी के ऊपर हैं वक्फ बोर्ड की और उनके अलावा वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो इसमें मैं इसकी जिम्मेदारी इमरान हुसैन साहब को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं दिल्ली स्टेट के और जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और जितने भी मुस्लिम MLA वगैरह हैं और काउंसलर हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि केजरीवाल साहब तो जो है यूपी के इलेक्शन के अंदर इस टाइम मसरूफ़ होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कोई सुनवाई नहीं है। देखिए कोटला फिरोज शाह की बात जो उसकी है, नमाज पे बैंड लगाया जा रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की है, क्योंकि चेयरमैन साहब या तो CM साहब से तालमेल नहीं कर रहा है या उनकी बन नहीं रही। उसके अंदर मैं सेम वही बात कहना चाहूँगा दोबारा कि जितने भी मुस्लिम MP हैं, मिनिस्टर हैं, काउंसलर हैं, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो टैक्स लगाया है मुसलमानों की नमाज के ऊपर, ये बहुत अफसोस की बात है। इमामों को तनख्वाह ना मिलने पर मुस्लिम दायरों में, तंजीमों में गुस्सा है, नाराज़गी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ और सामाजिक कारकुन मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे इमामों को तनख्वाह ना मिलने पर उनका क्या कहना है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम उमर अनीस अहमद है। मैं सर, जिस तरह इमामों को 7-7 महीने हो जाते हैं तनख्वाह दिए हुए, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, उस सब पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये सारा का सारा जो है अरविंद केजरीवाल पर फोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं मुझे एक मुसलमान है, मुसलमान अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। जैसा कि आपको पता आइमा हजरात जो है वो हमारे लोगों को तालीम देते हैं, वो बड़े गुर्बत के अंदर रहते हैं। अभी 4-5 महीने पहले अमानतुल्लाह साहब ने कहा था कि हम इनके तनख्वाहें जो है वो जारी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जितने भी जो मुसलमान नेता जीत कर आते हैं, अफसोस की बात है वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसीलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम क्या नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल्ली के अंदर लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे।
सर सवाल ये है, क्या जो हालात बने हुए हैं, बात करें अगर दिल्ली के जो हालात बने हुए हैं, मुस्लिम दायरों पे ताले लगाए जाते हैं, कभी मरकज़ को लेकर सवाल उठाया जाता है तो कभी फिरोज शाह कोटला पर टिकट लगा दिया जाता है, इन सब मसले मसाइलों को देखते हुए क्या इस बार दिल्ली की आवाम फिर से कोई बदलाव चाहेगी, और अगर बदलाव चाहेगी तो इस बार क्या ऑप्शन है दिल्ली की सरकार के पास? देखिए, बदलाव तो ज़रूर करना पड़ेगा, और ख़ुसूसन जितने भी कुछ दलित गरीब कुचले हुए लोगों को उन्हें बदलाव ज़रूरी है। पानी और बिजली से हमारा कम पेट नहीं बढ़ता, लोगों को कारोबार चाहिए, बिजनेस चाहिए, वो नहीं मिल पाता, सिर्फ पानी और बिजली। इस पर दिल्ली सरकार ने लोगों को वो बना रखा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको कारोबार चाहिए, और इंशाल्लाह बदलाव आएगा, बदलाव करेंगे। और जैसा कि भी आपने मस्जिद के बारे में कोटला फिरोज शाह की बताया, जहाँ वो मैनेजमेंट नमाज़ पढ़ता चला आ रहा है तो कम से कम उन्हें इजाज़त देनी चाहिए थी, वो तो पढ़ेंगे ही। आप लोगों के पर जो कोरोना गाइडलाइन की वजह से रोक है, चलिए अभी अमानतुल्लाह का एक मैंने कल इंटरव्यू देखा कि वो बदतमीज़ी पे कर रहे हैं, उससे जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो है क्या नाम है SDM साहब के पास एप्लीकेशन भेजी है, उसके बाद कम से कम मैनेजमेंट को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त। मैनेजमेंट तो अलग चीज़ है, जुम्मेरात को और जुम्मे को लोग हमारे मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ने जाते हैं, गाइडलाइन दे दी जाए उन्हें कि प्रोटोकॉल क्या है, तुम्हारा कोरोना का जो प्रोटोकॉल वो है गाइडलाइन, उसके हिसाब से नमाज़ पढ़े तो नमाज़ होनी चाहिए। या हम ये समझें कि सिर्फ दिल्ली सरकार पेट्रोल के अंदर अपने पैसे बना रही है, शराब के अंदर अपने पैसे बना रही है, आज वो क्या नाम है कोटला फिरोज शाह के अंदर जो टिकट लगा रहे हैं वो उसमें भी अपने पैसे बना, ठीक है बनाओ, बनाने भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के लिए पैसे बना रहा हूँ उनको साथ तो दो कम से कम। जैसे कि हमने बात की कुछ सामाजिक कारकुनों से जिनमें गुस्सा है, जोश है, हमारे साथ और भी कुछ सामाजिक कारकुन हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे दिल्ली सरकार के इन सारे जो फार्मूले फेल होते नज़र आ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान साहब, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान जी, आपका इस्तकबाल है। सर, जिस तरह दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, मौज़्ज़िनों को और इमामों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, 7-7 महीने हो गए, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे करती नज़र आ रही है, इस सब पर आपका क्या कहना है? नहीं, दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे, यानी अमानतुल्लाह जब आए थे स्टार्ट के अंदर, जो यानी कि वक्फ बोर्ड के वो क्या नाम है वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाया गया था, तो उन्होंने ऐलान किया था कि यानी कि मौज़्ज़िनों को और यानी कि जो इमाम है उनको इनकी तनख्वाह दी जाएगी ताकि इनका गुजारा नहीं हो पाता, आम पब्लिक जो है यानी नहीं खर्ची। लेकिन उसके बाद जो चंद महीने बाद ये यानी राइट हो गया, और राइट होने के बाद जो यानी कि उसमें जो है जाफराबाद और मुसलमान का CAA और CIR के चक्कर में उसके अंदर ये जो है बिल्कुल यानी केजरीवाल ने खुद अमानतुल्लाह को जो उसका यानी फेवरेट होता है उसको किनारे लगा दिया और उसको यानी कि बिल्कुल कर दिया। उसके बाद फिर जो है कोशिश की गई कि दोबारा यानी कि अमानतुल्लाह है, लेकिन उसके बाद अभी तक यानी कोई उसके यानी कि परेशान हल नहीं है इमामों का, ना उनका है, और इमाम बेचारे बड़े परेशान हैं। और आप भी बोलना भाई। सर, पिछले 6-6 महीने से इमामों को और मौज़्ज़िनों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से सैलरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, इस सब पूरे मामला पर आपका क्या कहना है, क्या आपकी राय है? मेरी ये राय है सर, जैसे कि आपने बताया पिछले 6-7 महीने से 200 मस्जिदों के 200 इमाम को सैलरी नहीं मिल रही, तो ये मसला सिर्फ 200 इमामों का नहीं है, 200 परिवारों का है, 200 परिवारों की रोजी रोटी का है, समझे ना। हम यहाँ पे किसी भी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इमाम और मौज़्ज़िन तो वो लोग हैं जिनके हम पीछे चलते हैं। अगर मौज़्ज़िन या इमाम सुबह फजर में अजान ना दे पाएँ तो हम नींद से ना जागें, और वो कड़ी ठंड में उठते जाते हैं, करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें ये खुशी थी कि अमानतुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तो कुछ फला बेहूदगी नहीं, कुछ काम करेंगे, लेकिन हमने तो वहाँ देखा दाल काली नहीं, दाल ही पूरी काली है। बात करें तो 7 महीने से इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, 6-6 महीने हो गए हैं, 7वां महीना चल रहा है। दूसरी तरफ फिरोज शाह कोटला पर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, टिकट लगा दिया गया है, इस सब मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इमाम साहब का रोल जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाने वाले ही वही लोग हैं हम लोगों को, दीन पे चलाने के लिए, नमाज के वक्त हर चीज़ के लिए हमारी ज़िंदगी में जो भी रूल आया है वो इमाम साहब का आया है। इमाम साहब ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आज जो भी बोल रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत होती है। सब कुछ सिखाने वाले वो हैं,
लेकिन आज सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। कहाँ से इनका खर्चे निकलेंगे? 7 महीने हो गए, कैसे ये लोग चल रहे हैं? मार्केट का बुरा हाल है, तो इन बेचारों को भी कोई मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने जो अपना वादा करा है तनख्वाह देने का, कम से कम वो तो इनको मिली जाए, ताकि ये अपने बच्चों का, हमारा ख्याल रखते हैं तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। सारी चीज़ इनको देखने के लिए हैं, कोई इसमें वो दो राय नहीं है। जितने भी मुस्लिम नेता हैं हमारे इस पार्टी में केजरीवाल साहब की, कम से कम उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे लिए ये हमारे धर्म गुरु क्या अहमियत रखते हैं। पूरा दीन को चलाने वाले लोग हैं और इन्हीं को तनख्वाह ना मिले तो बड़े शर्म की बात है। ये लोग, इनको बोलना चाहिए। बात की कुछ सामाजिक कारकुनों से, AIMI उनके पार्टी के जो नॉमिनी उम्मीदवार हैं उबैद खान साहब से, मुस्लिम इदारों में, तंजीमों में गुस्सा है इस बात को लेकर। दिल्ली सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो मीडिया में प्रचार किया जाता है, वो सब झूठा साबित हो रहा है, फेल साबित हो रहा है। 7-7 महीने हो गए हैं, इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। फिरोज शाह मस्जिद जो कदीमी मस्जिद है, जिस पर नमाज़ पढ़ने में पाबंदी लगा दी गई है, टिकट लगा दिया गया, आखिर दिल्ली सरकार या दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह जो हैं वो उस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको लेकर आवाम में गुस्सा है और दिल्ली की आवाम फिर से एक बार बदलाव चाहती है। इस बार दिल्ली की आवाम किस पार्टी को दिल्ली का रहबर चुनेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन इरफान खान।